नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा रोड ग्राम कनकी में यात्री बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक युवक की मौके पर हुई मौत, महिला सहित 2 बच्चियां घायल। मृतक के परिजनों ने लालबर्रा रोड पर किया चक्का जाम, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले को कराया गया शांत। नगर के रेलवे स्टेशन स्थित नेशनल इंश्योरेंस की शाखा में करीब 7 लाख रुपए की चोरी, मौके पर पहुंचे एसपी सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, घटना की जांच में जुटी पुलिस। सरेखा वार्ड नंबर 31 के एक मकान में लगी आग, मौके पर पहुंचा दमकल वाहन, आग पर पाया गया काबू। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे वाहन को किया जब्त, वारासिवनी में वाहनों की चेकिंग के दौरान की गई कार्रवाई। और धार्मिक परंपराओं के साथ जिले भर में मनाया गया छठ पर्व, सूर्य की उपासना कर दिया अर्घ। और अब समाचार विस्तार से। लालबर्रा रोड ग्राम कनकी में बेलगाम यात्री बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मंगलवार की शाम हुई इस सड़क दुर्घटना में बस की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार युवक अशोक गौतम की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कन्नड़ गांव का निवासी था। वहीं इस सड़क हादसे में एक महिला और उसकी 2 बेटी घायल हो गई। तीनों घायल मीना बघेले बहराई निवासी और उसकी दोनों जुड़वा बेटी प्राची और प्रिया को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने लालबर्रा रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही कोतवाली और लालबर्रा पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा मृतक के परिजनों को समझाइश दी गई, लेकिन उन्होंने शव को उठाने से मना कर दिया और मौके पर बस चालक और परिचालक को बुलाने की बात पर अड़े रहे। लेकिन एसडीओपी वारासिवनी और कोतवाली टीआई महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा समझाने पर परिजनों ने प्रदर्शन पर विराम लगाया और शव को घटना स्थल से उठाया गया। लड़के का नाम अशोक गौतम है सर। ये बहरी गए थे अपनी बुआ को लेने। ये एक ही आदमी हर बार नाटक जानकारी के मुताबिक मंगलवार को मृतक अशोक गौतम अपनी बुआ मीना बघेले और उनकी 2 जुड़वा बेटी को लेकर बहरई से कन्हड़ गांव जा रहा था। लालबर्रा रोड ग्राम कनकी स्कूल के पास लालबर्रा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही यात्री बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। इस संदर्भ में युवा मोर्चा के पदाधिकारी बबलू ठाकरे ने आवश्यक जानकारी दी। ये दुर्घटना जब हुई, मैं उस रोड से जा रहा था बहरी की ओर, बालाघाट से। हमारी युवा मोर्चा की बैठक थी, तो बैठक में जा रहा था, तो वहाँ पे भीड़ मची हुई थी। तो मैं गाड़ी खड़ी करके देखा तो जो गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा था वो एक्सपायर हो गया था। 2 बच्ची और महिला बाजू में पड़ी हुई थी। तो मैंने इन तीनों को उठा करके लेकर के आया हूँ हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल में बालाघाट में। तो कौन सी बस से हुआ, कुछ मालूम है? ये राहुल लिखा हुआ है पीछे, डबल डेकर बस है। ये समथिंग समय 6:15 बजे करीब का। उस समय आप कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था बहरी जा रहा था। हमारी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बैठक थी, उस बैठक में। वहीं संदर्भ में एसडीओपी RN परतेती ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हाँ, मैं आ गया था यहाँ पर। ऐसा नहीं, वो एक्सीडेंट घटना होती है तो थोड़ा सा जनता में रोष तो होता है, हर जगह होता है। वैसे तो अभी यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने ये बताया कि ये बहुत तेज़ गति से जा रहे थे और ये टकराने के बाद में दूर गिरे हैं। उसके बाद में राहुल बस से इनका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ सर, ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये कन्नड़ गांव से बहरई जा रहे थे। बहरई से कन्नड़ गांव जा रहे थे और उसका सब जो पंचनामा कार्रवाई के बाद में PM के लिए चीफ में रवाना कर दिए हैं, साथ में उनके परिवार भी हैं। सर, कुछ लोग विवाद की स्थिति पैदा कर रहे थे? नहीं, वो नए लड़के हैं, देहात का है, तो थोड़ा सा जोश तो आता है बच्चों को। सर, क्या नाम है मृतक का? अशोक। अभी स्थिति सामान्य है सर? हाँ, स्थिति सामान्य है, सब अपने घर चले गए हैं और आरोपी और वाहन जो है। नगर के रेलवे स्टेशन स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की शाखा में मंगलवार की सुबह चोरों ने लॉकर तोड़कर करीब 7 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
जब मैनेजर इमिल तिर्की को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल चोरी की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही एसपी जयदेवन ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। हाँ, ऐसे ही गोदरेज के ताला कल हमने शाम को हम 2-3 लोग 7:30 बजे हम उतरे। यहाँ 2 ताला लगी थी, ऊपर 2 ताला लगा हुआ था। मैं पूछा था जब वो AC R11 के लिए वो जो हमारा एक रिकॉर्ड है यहाँ बहुत बोले लगा रहा था। हमारा जिनको फोन किए होंगे ये इस संदर्भ में मैनेजर तिर्की का कहना है कि अलमारी के लॉकर में नगद 7 लाख रुपए और कुछ चेक रखे हुए थे, जिसे चोरों ने साथ ले गए। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही। मैं इमिल तिर्की। सर, कैसी जानकारी लगी थी आपको? मुझे सवेरे हमारे एक स्टाफ है मुकेश ठाकरे, उन्होंने मोबाइल पे सूचना दी कि ये चैनल गेट खुला हुआ है करके, तो मैं दौड़े यहाँ आया। फिर क्या हुआ सर? फिर देखा कि ये गेट खुला हुआ था। फिर हमने ऊपर जाके देखा तो गेट वहाँ भी खुला हुआ था। फिर हमने नीचे आ गए थे। नहीं तो फिर लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग अभी तक तो एक सिस्टम खुलेगा तो क्लियर बता देंगे, लेकिन 7 लाख 7.5 लाख का ताले तोड़ा वो तो दिख ही रहा है ना कि ताले यहाँ है नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपको सुबह जानकारी मिली, ये जो पूरा जो राशि बता रहे हैं आपको पूरी कैश थी कि चेक भी थे? कुछ कैश और चेक दोनों थे। कैसी सूचना मिली? ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, इनके जो है मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर इमिल तिर्की, इनके द्वारा सूचना दी गई इनकी ब्रांच में चोरी हुई है और इसमें चेक और कैश चोरी जाना बता रहे हैं। लेकिन घटना स्थल जो देखा गया उसमें इनके द्वारा बताया गया कि नीचे गेट पे जो है 2 ताले लगे हुए थे, ऊपर 2 ताले लगे हुए थे दरवाजे में और चैनल गेट में। और घटना स्थल को अभी देखने से ये समझ में आ रहा है कि कोई इंटरनल व्यक्ति भी हो सकता है। सर, कितना कैश था? अभी ये अपना कैश लेजर कैश चेक करेंगे, उसके बाद क्लियर बता पाएंगे कि कितना कैश चेक किया है। लेकिन अब तक अब इन्हें तो सुबह सूचना दी है। अब घटना रात की है, संभवतः 12 बजे से 6 बजे के बीच। अभी कुछ भी डिटेल नहीं पता चल पाई, कुछ अभी जांच में है। जांच के बाद जैसे भी पता चलेगा। प्रारंभिक तौर पर कितनी राशि पता है? इनके द्वारा जो है 5 लाख के आसपास कैश और कुछ चेक बताया जा रहा है, और वो अपना रजिस्टर चेक करके बता पाएंगे ये लोग। नगर से सटे सरेखा वार्ड नंबर 31 स्थित अशोक कावरे के मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घर से धुआं उठता देख ग्रामीणों ने स्वयं ही आग बुझाने का प्रयास किया। इसके पश्चात इस घटना की खबर लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को दी। वहीं दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को करीब दोपहर 12 बजे आग लगी, जिससे घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा घटित हुआ है। डॉक्टर शिव कावरे, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 31। 12:30 बजे करीब धुआं निकलने की लोगों को महसूस हुई। चारों तरफ ऐसा लगा कि काफ़ी मात्रा में अंगार भभकने लगा।
वैसे पार्षद को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा फायर ब्रिगेड की आप व्यवस्था कीजिए, तो उन्होंने भी तुरंत फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की। जब तक कि स्थानीय लोगों के द्वारा उस आग के ऊपर काफ़ी मात्रा में कंट्रोल की जा चुकी थी। अंगार के समय में मेरे ख्याल से घर में कोई भी सदस्य नहीं था, केवल मकान मालिक, वो भी सोए हुए अवस्था में मिला हमको जाने के बाद में। बाकी घर के लोग सब काम पे चले गए थे। यदि मोहल्ले वालों के द्वारा इसको नहीं बुझाई जाती या प्रयास नहीं किया जाता तो वहाँ से दोनों तीनों मकान पूरे अंगार की तरफ मतलब खाक हो जाएगी। और जहाँ तक अनुमान है कि उनके जिस प्रकार से निवास का जो सामान है, गृहस्थी का सामान है, उसमें 25 से 30 हज़ार की क्षति हम आकलन कर रहे हैं। 12:30 बजे करीबन की घटना है। मुझे मोबाइल पर सूचना दिया गया कि सरेका वार्ड नंबर 31 में आग लग गई है अशोक बाहेश्वर के घर में अशोक कावरे के यहाँ पे। तो तुरंत पर नगर पालिका फायर को बुलवाया यहाँ पे और फायर के द्वारा आग बुझाई गई। तो करीबन 25-30 हज़ार रुपये और कुछ बर्तन वगैरह हैं जो, और फ्रिज वगैरह भी हैं करके बोल रहे हैं लोग, वो भी हुआ है थोड़ा बहुत नुकसान। शॉर्ट सर्किट के द्वारा हुआ है। शासन के द्वारा बैगाओं को प्रति माह 1000 रुपये पोषण आहार के तौर पर दिए जाने की घोषणा की है, लेकिन बैगा समुदाय के लोगों को इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को गढ़ी के बैगा जाति के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने कहा कि पोषण आहार योजना के तहत अब तक 100 रुपये तक भी नहीं मिल पाए हैं। मोतीन भाई हीरापुर क्यों आए थे यहाँ पर? पैसा नहीं मिले, हम लाता हुई मैं आए हैं। कौन सा पैसा? 1000 हुई महीना में मिलते थे। अच्छा, पोषण आहार वाला। हाँ। जो आप लोगों के लिए जो है कब से नहीं मिल रहा है? कब से नहीं मिल रहा है? अभी तक नहीं मिला। हम तो साल भर हो गए, 1 रुपया नहीं खाया, आज तक नहीं मिला। क्या? भाई। अच्छा, क्यों आए थे आप? बड़े साहब से मिलने के लिए आप आज आए थे? 1000 पैसे नहीं मिले। पंचायत ने नाम उम लिख करके नहीं ले गई थी क्या? कई बार दे जा रहे, फिर भी नहीं मिला है। पंजी नहीं मिले, कई बार जाते तो मिले। 1 रुपये भी नहीं मिला? नहीं, सब 8000 9000 साल भर हो गए। पहले मिलता था? जब से ये योजना चालू हुई तब से आपको पैसा ही नहीं मिला? हाँ, काम करते। अच्छा, साहब क्या बोले अभी? तो मोर तो खाता में जाते तो के निकालते हैं तो नहीं। कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत सीवनहेटी के ग्रामीणों ने एक बार फिर आगामी विधानसभा के मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। सीवनहेटी से तिरोड़ी मुख्य मार्ग पर बने नाले में पुलिया नहीं बनने से ग्रामीण जन काफी नाराज है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने पुलिया निर्माण कराने के लिए कई बार स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई सकारात्मक कदम अब तक नहीं उठाया गया, जिससे ग्रामीण जन लामबंद होकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अरे किधर समस्या हमको पुलिया चाहिए। तालाब नहीं, बोरी नहीं है यहाँ पे, पानी तालाब नहीं, बोरी नहीं, हम नाले में जाते हैं धोना धोने। बनेगा पुलिया का सामान नहीं आएगा तब तक हम वोट नहीं देते। वहाँ पे हम गाड़ी भी आने देंगे। हमारे गांव में अगर प्रचार के लिए कोई विधायक है या सांसद है या सरपंच है या सचिव है, किसी गाड़ी यहाँ पे नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच के बाद 13 और 14 नवंबर को प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से मंगलवार को किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं उठाया है। वहीं बुधवार को दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर प्रचार के लिए अनुमति दी जाएगी। इस संदर्भ में सहायक रिटर्निंग अधिकारी रामबापू देवांगन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। सर, आज नाम निर्देशन पत्रों की वापसी का दौर, आज किसी ने अपना फॉर्म उठाएगा? आज तो किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने का कोई भी आवेदन अभी तक नहीं दिया है। और नाम निर्देशन पत्र की वापसी का जो समय है वो 14 तारीख को 3 बजे अपराह्न तक ही है।
तो ये कल तक उनके पास समय है, तो कल भी नॉमिनेशन वापसी के आवेदन आ सकते हैं। सर चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाने अभ्यर्थियों को? हाँ, नाम वापसी के ठीक बाद 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और कल ही सभी अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। सर ये अपना प्रचार किस तरीके से करते हैं, कब से स्टार्ट? जैसे ही चुनाव चिन्ह अभ्यर्थियों को आवंटित हो जाएंगे उसके पश्चात वो वैधानिक रूप से अपनी अनुमति लेकर जो भी प्रचार के साधन हैं ईसीआई द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है और आचार संहिता का पालन करते हुए अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि को सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे के बीच ही वो माइक और अन्य भी जो साधन है उसका उपयोग कर पाएंगे। कटंगी के वार्ड नंबर 2 नटीटोला मार्ग और विद्युत व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त है। वार्डवासियों ने बताया कि जो सड़क बनाई गई थी उस पर मिट्टी डलवा दी गई, जबकि रोड डामर की बनी हुई थी। वहीं विद्युत पोल इस क्षेत्र में लगे होने के बावजूद भी लोगों को बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई है। तालाब का जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया है। वार्डवासियों ने शासन प्रशासन को चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। कटंगी में वार्ड नंबर 3 तुमसर रोड में आर्टिकल विजय टेलर्स की दुकान में रात के करीब 1:30 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी जानकारी लगने पर स्थानीय लोगों ने तत्काल आग पर काबू पाया। इस आगजनी में काफी मात्रा में सिलाई के लिए लाए गए कपड़े और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गए। क्या नाम है भैया? कितने बजे लगी हैं आग? तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास। लगभग कितना माल रहा होगा यहाँ? 70-80 हज़ार तक रहा। सभी मशीनें सब जल गए क्या? कुछ सामान नहीं बचा? मशीनें भी जल गई, कपड़े यहाँ पूरे टंगे कपड़े, पंखा था यहाँ, पंखा भी जल गया। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार। क्या दुकान आपकी है? जी, मकान मालिक। क्या हुआ घटना रात में? रात में करीबन 1:30 बजे, 12 से 1:30 बजे करीब आग सर्किट हुआ। मैं सोया हुआ था, बाजू भैया रहते, भैया ने उठाए, बोले दुकान पे धुआं निकल रहा है। फिर हम लोग भी उठे, पानी वानी से धोके जाके हो जाए। फिर उस बाद में साहब वगैरह आए, साहब आए, टंका जा रहा था उनको, वो भी रुक के आए, उन्होंने भी मदद की। फिर बुझने के बाद आग बुझने के बाद नगर पालिका का टैंकर आया। विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी की फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा मंगलवार को वारासिवनी में वाहनों की जांच के दौरान बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे वाहन को जब्त कर वारासिवनी थाने में खड़ा कर दिया गया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के राज्य कर अधिकारी डीएल पटले और सहायक प्राध्यापक विक्रम सिंह गौर ने वाहनों की जांच के दौरान वाहन में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो उनके पास प्रचार संबंधी अनुमति नहीं पाई गई। मैं डीएल पटले, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी बालाघाट, अभी वर्तमान में निर्वाचन ड्यूटी के अंतर्गत वारासिवनी विधानसभा क्रमांक 112 में FST 4 प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे सहायक प्रभारी अधिकारी श्री डॉक्टर विक्रम सिंह और श्री पुलिस अधिकारी भुवनेश्वर वामनकर जी हैं। हमारे द्वारा FST 4 की कार्रवाई के अंतर्गत वारासिवनी से डूंगरमाली रोड के सिकंदरा नदी टोला में एक वाहन को चेक किया गया, जिस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी का बैनर लगा हुआ था और साथ में उस पर स्पीकर लगा हुआ था। उस वाहन से प्रचार किया जा रहा था। हमने उसका रोक कर जो है उसके अनुमति के बारे में उससे पूछताछ की, उसमें बैठे हुए ड्राइवर से और उसमें बैठे हुए लोगों से। उनके द्वारा अनुमति के संबंध में कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया, इसलिए निर्वाचन की कार्रवाई के अंतर्गत वाहन को जब्त कर वारासिवनी थाने में जमा करवाया गया है और निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन की जो भी कार्रवाई होगी वो वारासिवनी थाने में उसको की जानी है और आगामी कार्रवाई जारी है।
वहीं इस मामले में वारासिवनी थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि स्कॉर्पियो वाहन जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था, उसमें बिना अनुमति के चुनाव का प्रचार किया जा रहा था। कोलाहल अधिनियम के तहत वाहन चालक लुमेश मसराम पर मामला कायम कर लिया गया है। क्यूआरटी टीम जो कि एसडीएम साहब के यहाँ से गठित है, क्यूआरटी टीम में अधिकारी लगे हैं, वाणिज्य कर अधिकारी डीएल पटले। उन्होंने चेकिंग के दौरान सिकंदरा गांव में एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रचार प्रसार करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका था, जिसमें कोई परमिशन नहीं थी और लाउड स्पीकर लगे हुए थे। उनको जब्त करके थाने पे पेश किया है। सर बिना अनुमति के प्रचार किया है? बिना अनुमति के प्रचार किया है। सर इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी सर? इस तरह से बिल्कुल कार्रवाई जारी रहेगी। अभी उसमें जो है कोलाहल अधिनियम और 188 के तहत कार्रवाई की गई है। सर इस पर कार्रवाई भी सर वो पार्टी पे होगी या फिर चालक पर कार्रवाई बिना अनुमति कैसे होगी? वहीं जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा के द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान बिना पंजीयन के चलाई जा रही क्रेन को जब्त किया गया। साथ ही करीब 7,000 रुपए का राजस्व भी वसूला गया। 19 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बालाघाट आगमन का विरोध कर रहे युवा कांग्रेस और NSUI के युवाओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा था। उसी मामले में धारा 157 के तहत आरोपी सभी युवाओं ने मंगलवार को SDM कार्यालय में उपस्थिति दी, जहां युवा कांग्रेस और NSUI के 29 युवाओं ने 10-10 हजार रुपए का मुचलका जमा किया। सड़क, बिजली, आवासीय योजना का लाभ दिलाए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को ग्राम पंचायत छिंदलई शंकर टोला के कुछ ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके टोला ने लगभग 30 वर्षों से लोग झोपड़ा बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं मिला है। ज्ञापन सौंपने आए इन ग्रामीणों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों व नेताओं पर वादा खिलाफी किए जाने का आरोप भी लगाया है। मेरा नाम लक्ष्मण चौधरी है, खैरगांव शंकर टोला से आए हैं। आज इस जन सुनवाई में आए थे। हमारे यहाँ सरकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे टोले में ना जाने के लिए रोड है, ना मकान पक्के बन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है, फिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा है आप लोगों को? कितने वर्ष हो गए? कम से कम 30 वर्ष हो गए हम बैठे हैं उस टोले पे। कितने बार आवेदन किया आप लोगों ने? यहाँ पे हमको तीसरे बार आवेदन हो गया। कभी कोई जनप्रतिनिधियों से मिले थे, जो नेता वगैरह आते हैं कभी? हाँ, बहुत से लोगों से मिले थे। कोई हमारे उसमें कोई ध्यान नहीं देता, कोई सुनवाई नहीं करते हमारी बातों को। सिर्फ वादा देते हैं, बस हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, हो जाएगा, चले जाओ। नगर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में मंगलवार को पारंपरिक तौर पर मंडई का आयोजन किया गया, जिसमें अहीरों के द्वारा पारंपरिक नृत्य और शीर्षक गीतों का मनमोहक अंदाज से प्रस्तुति दी गई। वहीं शाम से लोगों ने मंडई जाकर मेले का आनंद लिया। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वारासिवनी के ग्राम वारा के गौडी टोला चौक में सांप सीढ़ी मतदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में जनपद पंचायत के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश तिवारी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। या कोई रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं करने के माध्यम से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि हम गरीबी बेरोजगारी की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये है गलत व्यक्ति के चुनाव का नतीजा। 15 पे आ जाओ। 15 यहाँ पे आ जाए, आपके ऊपर। हाँ, ये आ गया। आप वहीं जी वहाँ। वो 2 पे जा। ये 2 नंबर पे। वो यहाँ तुम उधर आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो। एक मिनट बस। इन्हें इतना अच्छा खेल खेला है कि इनको ये जानकारी थी कि अगर हम सही व्यक्ति को वोट देंगे तो हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। इसी के पालन में इन्हें 4 नंबर लाकर हर वोट बहुमूल्य है। इस स्कीम पर पूरा परिचय। मैं दुर्गेश
मुकेश तिवारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी। वर्तमान में निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट बालाघाट की तरफ से मुझे सामाजिक एम्बेसडर बनाया गया है सोशल गतिविधियों के लिए, जिसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ। मैडम आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज वारा टोला ग्राम पंचायत वारा में विकास की सब्सिडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हम ग्राम पंचायत की जो जनता है उनको जागरूक कर रहे हैं कि वो सही व्यक्ति को निष्पक्ष मतदान दें और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी व्यक्ति का निष्पक्ष मतदान मिलके सही व्यक्ति का चुनाव। तो सीढ़ी से कैसे पहुंच रहे हैं वो लोग? ये एक विकास की सब्सिडी है, इसके माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि हम सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए चरणबद्ध तरीकों का और सही तरीकों का अपनाएं तो हम निष्पक्ष चुनाव कराकर सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं। और अगर हम गलत प्रलोभनों और गलत लालच के चक्कर में आके गलत व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो हमको उसके लिए भविष्यगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर तमाम स्कूलों में प्रोफाइल अपडेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन समग्र आईडी में होने वाली त्रुटियों को लेकर विद्यार्थियों के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वे रोजाना ही ग्राम पंचायतों व नेट कैफे के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। समग्र आईडी की त्रुटि सुधारने और प्रोफाइल अपडेट की सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्राम बोदा के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विद्यार्थियों के परिजनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आपका सेवकराम परते कहाँ से आए? वो ग्राम बोदा से। अच्छा, ये बच्चों को लेकर के आप आए थे, क्यों आए थे यहाँ पर? आवेदन देने के लिए हमारी परेशानी का समस्या का हल नहीं हो रहा है। 1 महीने से आना जाना चालू है ग्राम पंचायत से भरवेली नेट वालन के पास, वहाँ तो नहीं सुधरा है, वो बोलते हैं। नहीं तो क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? अभी तो ये प्रोफाइल अपडेट कराना है। नहीं हो रहा है कि बच्चों? नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, जानकारी ली है क्या आपने? तो हमारा समग्र आईडी गलत बता रहा है, ऐसा बोल रहे हैं नेट वाले। आपने समग्र आईडी को चेंज नहीं करवाएगा? क्या बोलते सचिव लोग, क्या बोलते हैं? चेंज नहीं कर सकेंगे बोल रही है सचिव। तो क्यों लग रहा था प्रोफाइल पंजीयन? ये अपना इसका स्कूल में स्कॉलरशिप। जिले भर में छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्तिक मास में मनाए जाने वाले इस पर्व पर सूर्य की उपासना कर उन्हें अर्घ्य दिया गया। मंगलवार को व्रतधारी महिलाएं नगर के वेनगंगा के तट पर पहुंची। वहां पर उनके द्वारा सूर्य की उपासना की गई। इस पर्व के संबंध में ठाकुर समाज की महिलाओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये छठ पूजा सूरज भगवान का पर्व है। ये कार्तिक मास में आती है। चौथ से इनकी पूजा शुरू होती है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को पारण होता है, जिसमें फर्स्ट दिन तो हम लोग लौकी चावल और चने की दाल खा के शुद्धिकरण करते हैं। वो खाना बिल्कुल शुद्ध से बनता है, हम लोग तेल भी यूज नहीं करते, वो घी सेंधा नमक से बनता है। और उसके दूसरे दिन हम लोग निर्जला उपास रहते हैं। निर्जला उपास रह के शाम को खरना करते हैं, शाम को 7 साढ़े 7 बजे। उसमें खीर का भोग लगता है सूर्य भगवान के नाम से। उनका आह्वान करते हैं हम कि हमारे पूजा में 4 दिन आप हमारे पास रहें, हमारे घर में रहें और हमारे घर की सुख शांति की पूरी आशीर्वाद पूरे परिवार और जितने भी इसमें सहयोगी हैं करने वाले सभी को, और जो नहीं भी हैं उनको भी, सबकी मनोकामना पूर्ण करें।
और हमारी तो कामना ये रहती है, हमारी नज़र जहाँ तक जाए वहाँ हमको सब तक खुशियाँ ही देखने को मिले। मैं तो बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा रोड ग्राम कनकी में यात्री बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक युवक की मौके पर हुई मौत, महिला सहित 2 बच्चियां घायल। मृतक के परिजनों ने लालबर्रा रोड पर किया चक्का जाम, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले को कराया गया शांत। नगर के रेलवे स्टेशन स्थित नेशनल इंश्योरेंस की शाखा में करीब 7 लाख रुपए की चोरी, मौके पर पहुंचे एसपी सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, घटना की जांच में जुटी पुलिस। सरेखा वार्ड नंबर 31 के एक मकान में लगी आग, मौके पर पहुंचा दमकल वाहन, आग पर पाया गया काबू। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे वाहन को किया जब्त, वारासिवनी में वाहनों की चेकिंग के दौरान की गई कार्रवाई। और धार्मिक परंपराओं के साथ जिले भर में मनाया गया छठ पर्व, सूर्य की उपासना कर दिया अर्घ। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। पद्मेश न्यूज की तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।